नाज़रीन, ईरान के ऊपर हमला करना इजराइल के लिए एक डिजास्टर्स फैसला था और उसके असरात अब भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि उस वक्त अगर आप देखें तो इजराइल में जो तबाही आई थी उसको इजराइल ने जब छुपाया था, लेकिन वो चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। ये सामने आ रहा है कि क्या तबाही मचाई गई, किताबें लिखी जा रही हैं, बहुत सारे मजीद इंकशाफात हो रहे हैं, कैसे उनके सेंसिटिव टारगेट जब हिट हुए थे, कैसे उनका एयर डिफेंस है और न सिर्फ इजराइल का बल्कि पूरा अमेरिका का जो शील्ड था वो किस तरह से जब फेल हुआ, कैसे ईरानियन मिसाइल जो है उन्होंने प्रेसिजन के साथ जाकर जब वो हिट किया। तो ये तमाम चीजें दूसरे तीसरे हफ्ते सामने जब वो आ रही हैं, एक एक चीज सामने आ जाती है। ये पता चल रहा है कि कैसे सेंट्रल हाइफा हिट हुआ, ये कंफर्म हो रहा है कि कैसे सेंट्रल तल अवीव हिट हुआ, कैसे उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री और मोस्ट सेंसिटिव टारगेट्स और अंडरग्राउंड जो उनकी फैसिलिटीज थी जिनको आज तक इजराइल की तारीख में कोई हिट नहीं कर सका, उसको भी ईरान ने प्रेसिजन के साथ हिट किया। तो ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन आज इसके साथ एक और बड़ी चीज हुई है और वो हुई है इजराइल के न्यूक्लियर के हवाले से। ईरान ने नाज़रीन इसी दरमियान जो है वो इंटेलिजेंस बहुत बड़ा ऑपरेशन भी किया और उन्होंने जो है वो इजराइल के जो न्यूक्लियर है उसके हवाले से वो इंफॉर्मेशन हासिल कर ली कि जो आज तक कोई हासिल नहीं कर सका। तो आज जो है वो जो अरब लीग है, अरब लीग के जो चीफ है, उनकी स्टेटमेंट ये सामने आई है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने अरब लीडर्स के साथ बिट्रेयल किया है, धोखा दिया है अरब वर्ल्ड को और वो जानबूझकर इजराइल का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको छुपा रहा है और प्रेशर बाकियों पर है कि वो न्यूक्लियर ना बनाए, लेकिन इजराइल के वो न्यूक्लियर को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसने हमें जो है वो धोखा दिया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि अरब लीग का चीफ जो है वो ये बात, ईरान जो है वो एक मूवमेंट को आगे बढ़ा रहा है काफी लंबे अरसे से कि न्यूक्लियर फ्री मिडिल ईस्ट होना चाहिए और इजराइल का जो न्यूक्लियर है वो वापस लेना चाहिए, और अगर उसका न्यूक्लियर नहीं लिया जा सकता तो फिर बाकियों को भी हक है कि वो न्यूक्लियर बनाएंगे। जब एक इजरायली मिनिस्टर ने इसी जारियत के दरमियान ये बयान जारी किया कि गजा पर जब वो न्यूक्लियर गिरा देना चाहिए, तो उस पर उर्दुगान का स्टेटमेंट आया कि अच्छा क्या इजराइल के पास न्यूक्लियर है। और ईरान और मिस्र के दरमियान इस तनाजुर के अंदर कोऑर्डिनेशन भी जारी है और ईरान के साथ जो मिस्र ने भी इस तहरीक में एग्री किया है और दोनों कुछ महीने कबल जो है वो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी कर चुके हैं कि न्यूक्लियर फ्री मिडिल ईस्ट जो होना चाहिए। ठीक है, तो आज अरब लीग जो है उसका चीफ कि अरब लीडर्स को, अरब वर्ल्ड को अमेरिका ने धोखा दिया है और उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें बताई हैं कि कैसे अरब वर्ल्ड के साथ अमेरिका ने जब वो मीटिंग की और उनको यकीन दहानी करवाई, लेकिन वो तमाम चीजें जब वो झूठ थी। तो ये काफी एक बड़ी डेवलपमेंट है और ईरान को इस सिलसिले में जब एक बड़ी कामयाबी हुई है, क्योंकि इससे पहले सारा जो बयानिया था वो ईरान ही के खिलाफ था। अब अरब वर्ल्ड जो है वो इजरायली न्यूक्लियर की तरफ भी उनकी जब नजर पड़ी है, वो हमेशा से ईरान के न्यूक्लियर को खतरा समझते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जो एग्जिस्ट करता है इजराइल का न्यूक्लियर और उसकी लीडरशिप जो है वो इंतहाई रैकलेस है, कोई जिम्मेदार लीडरशिप नहीं है, बल्कि उसने एक जेनोसाइड करके दिखा दी है। तो उसके पास एक खुफिया तरीन न्यूक्लियर मौजूद है और जो 73 की अरब वॉर हुई थी उस हवाले से एक बड़े अमेरिकन ऑथर ने अपनी किताब में जो 91 के अंदर बनाई थी उसमें यह बात लिखी है कि इजराइल जो है वो न्यूक्लियर इस्तेमाल करने जा रहा था और फिर दरमियान में अमेरिका ने मुदाखलत करके उस वक्त जब वो न्यूक्लियर का इस्तेमाल इस तरह से रुकवाया कि जो जदीद असलहा है उसकी फराहमी इजराइल को की और इजराइल उसके नतीजे में जीत गया और न्यूक्लियर का इस्तेमाल उस वक्त नहीं हुआ। तो इजराइल उस वक्त भी न्यूक्लियर इस्तेमाल करने की तरफ जा रहा था। तो यहां तो फिर सूरत हाल कुछ और है ना। अब तो आप देखिए कि इजराइल बिल्कुल हर कायदे कानून से बाहर हो चुका है और उसने एक जेनोसाइड सरजद कर दिया है, यानी उसकी जो लीडरशिप है वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तो उसके हाथ में वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन दे देना, तो ये बड़ा संगीन मामला है भाई। सद्दाम हुसैन के ऊपर हमला इसलिए किया गया ना कि सद्दाम हुसैन एक रैकलेस लीडरशिप है और उसके पास वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है जो कि नहीं थे, लेकिन बुनियाद तो यही थी कि भाई है और रैकलेस लीडरशिप है। जब सवाल किया जाता है वेस्ट से कि भाई आपके पास क्यों है, तो वो कहते हैं हम तो बड़ी जिम्मेदार लीडरशिप है, तो जमहूरियत है, हम इस तरह से सवाल नहीं करेंगे। तो ये तो मामला जो काफी गड़बड़ हुआ है। ईरान को इस मामले में काफी जो कामयाबी मिली है। दूसरी तरफ एक और बिट्रेल हो रहा है फलस्तीनियों के साथ, और वो बिट्रेल ये है कि गजा में जब इस वक्त बॉम्बिंग हो रही है और वेस्ट बैंक के अंदर बड़े हॉरिफिक वे के अंदर फलस्तीनी सिविलियंस को जब निशाना बनाया जा रहा है, और इस सब में डेंजरस पार्ट नजर यह है कि इससे पहले जब बॉम्बिंग हो रही थी, जब एड रुकी हुई थी, जब वेस्ट बैंक में इस तरह के हमले जारी थे, तो सब ये कह रहे थे कि यहां पर जेनोसाइड हो रही है। अब वो तमाम चीजें वैसी की वैसी जारी हैं, लेकिन सब इसको सीज फायर कह रहे हैं और इसको पीस कह रहे हैं। ये इसमें ज्यादा डेंजरस बात है। फलस्तीनी मारे भी जा रहे हैं, उन पर बमबारी भी हो रही है, उनके लिए एड भी उस तरह से नहीं खुली। वो फलस्तीनी जो स्टारवेशन के मारे हुए हैं उनके लिए एड भी नहीं खुली, बॉम्बिंग भी हो रही है और जो जमीनी फौज है वो उसी तरह से घरों को जब वो डेटोनेट कर रही है और वेस्ट बैंक के अंदर उसी स्केल बल्कि उससे भी ज्यादा स्केल की जो जारियत है वो जारी है, लेकिन सब इसको सीज फायर जो वो करार दे रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा बिट्रेल है। और आप देखिए जो पिछला नाज़रीन सीज फायर हुआ था वो गालिबन 2 महीने चला है, 2 महीने वो चला है, जनवरी में हुआ था और मार्च में वो इजराइल ने फिर हमला किया। अच्छा, उसमें तो वायलेशंस भी नहीं हो रही थी,
वायलेशन भी उसमें नहीं हो रही थी, यहां तो वायलेशन भी हो रही है पहले दिन से। और इसको अब आज अगर हम काउंट करें तो तकरीबन 17 दिन हो चुके हैं इस सीज फायर को। तो ये कितने दिन चलेगा, क्योंकि इसमें पहले दिन से वायलेशन हो रही है और इसराइल जो है वो ग्राउंड वर्क कर रहा है सीज फायर को मुकम्मल तोड़ने के लिए। तो ये रीजन के लिए और इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। और वेनेजुएला जो है हाई अलर्ट के ऊपर है, और वेनेजुएला ने कहा है कि जो मौजूदा सूरत हाल है ये एक्सट्रीमली डेंजरस है, और हम बिल्कुल हाई अलर्ट के ऊपर इस वक्त है, एक्सट्रीमली डेंजरस है। जो अमेरिकन फौजें हैं वो बिल्कुल कोस्टल लाइन के करीब आ गई हैं, बिल्कुल करीब आ गई हैं। और एक साथ एक आइलैंड कंट्री है वेनेजुएला की, वहां पर अमेरिकन फौजें आ गई जो बिल्कुल पास है, ठीक है ना, बहुत ही करीब तरीन है। वहां पर अमेरिकन फौजें जब वो आ गई हैं और वो अपनी पोजीशंस ले रहे हैं, और बहुत सारे तरीके हैं, यानी कौन से तरीके से अमेरिका अटैक करेगा। तो वेनेजुएला जब वहां पर बहुत बड़ी एक्सरसाइजेज हो रही हैं, और स्कूल्स में, स्टेडियम्स में वहां पर जब वो एक्सरसाइजेज हो रही हैं, सिविलियंस को बताया जा रहा है कि कैसे जब बमिंग हो तो उन्होंने कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे शेल्टर्स में जाना है। और एक जनरल मोबिलाइजेशन पूरे मुल्क के अंदर जब इस वक्त हो रही है, यानी इस तरह की ड्रिल्स हो रही हैं कि जैसे अगले घंटों में जंग छिड़ने जा रही है, यानी पूरे मुल्क में, यानी स्टेडियम, स्कूल्स, ग्राउंड्स, वहां पर एक बहुत बड़े स्केल की वहां पर ड्रिल्स हो रही हैं। सिविलियंस को भी बताया जा रहा है, और साथ जो है वो जो लड़ना चाहते हैं वॉलंटरीली वो भी भर्ती हो रहे हैं। तो गजा की मैं जो हेडलाइंस आपके साथ शेयर करता हूं, इस वक्त की जो सूरत हाल है, इजरायली फौज ने जनाब अली ईस्टर्न गजा सिटी के अंदर जब अटैक्स किए हैं, और इसके अलावा ईस्टर्न खान यूनिस के अंदर 2 एयर स्ट्राइक्स की हैं, और इसके साथ जो है वो इजरायली आर्टिलरी ने जो है वो खान यूनिस का जो इलाका है एक और, उसको जब निशाना बनाया है। तो ये वो एयर स्ट्राइक्स हैं, बमिंग है, और जमीनी फौज जो है वो डेटोनेट कर रही है बिल्डिंग्स को। ये सारा तो इस वक्त जारी है। तो अगेन आप जरा इसमें जो ट्रिकी सूरत हाल है वो इसमें देखिए कि वो फलस्तीनियों के सामने क्या ऑप्शन रख रहे हैं, फुल स्केल बॉम्बिंग और लो स्केल बॉम्बिंग। इस दरमियान फलस्तीनियों ने चूज करना है। यानी अगर वो ये कहेंगे कि देखिए पहले वाली सूरत हाल से तो बेहतर है, पहले तो फुल स्केल बॉम्बिंग हो रही थी, अब जरा लो स्केल हो रही है, तो ये क्या बात हुई, यानी सीज फायर करके भी बॉम्बिंग ही होगी और इमदाद नहीं खोली जाएगी। तो एक पीसफुल और नॉर्मल लाइफ फलस्तीनियों के लिए ऑन द टेबल नहीं है। इजराइल डिनाइंग यूनरवा स्टाफ एंट्री इनटू गाजा, सर्च फॉर कैप्टिव्स कंटिन्यू। तो यहां पर एक और खतरनाक चीज आप देखें कि पहले पूरी दुनिया में मुजाहरे हो रहे थे, तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि उस मोमेंटम को भी डिफ्यूज करने की जब वो कोशिश की गई है, एक आजी सा सीज फायर करवा के। देखिए ये जो सीज फायर होता है ना, ये हमेशा एक अच्छा स्टेप होता है, एक पॉजिटिव स्टेप होता है। और ये जो एग्रीमेंट है ये कोई आइडियल एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन अगर इसको भी सही अंदाज में गुड फेथ के अंदर अप्लाई किया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए, तो भी इसके अच्छे नतीजे निकल सकते हैं। यहां पर एक रीजनेबल आप कह लें कि काम जो है वो हो सकता है, नॉट आप कहें कि आइडियल पीस, लेकिन एक पॉजिटिव रिजल्ट्स इस एग्रीमेंट से, जो आइडियल नहीं है, इससे भी आ सकते हैं अगर इसको गुड फेथ में जो लिखा है, जो अमेरिका और इजराइल ने साइन किया, अगर उसको भी वो इंप्लीमेंट करें। तो प्रॉब्लम कहां पर लाया करती है? प्रॉब्लम लाया करती है उस माइंडसेट के अंदर जिसमें फलस्तीनी को इंसान नहीं समझते हैं, जिसमें फलस्तीनी को राइट्स देने के लिए तैयार नहीं है। प्रॉब्लम वहां पर लाया करती है इस एग्रीमेंट में, जो आइडियल भी नहीं है। सिर्फ इसको भी अगर वो सही इंप्लीमेंट करें तो भी मामला बेहतरी की तरफ। सीज फायर हमेशा एक अच्छा स्टेप होता है, लेकिन जाहिर है कि उनकी बुनियाद ही वायलेंस के ऊपर है, तो वायलेंस जारी रहेगा जब तक कि रीजन की कोई बड़ी फोर्स उनके साथ जब टकरा नहीं जाती। तो इस सीज फायर का सबसे डेंजरस पार्ट यह है कि वो इसकी रोजाना सुबह शाम दोपहर वायलेशन कर रहे हैं, और स्टारवेशन के अंदर है फलस्तीनी, उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो जेनोसाइड इफेक्टिवली वहीं पर खड़ी है। और फिर आप देखिए, सेटलर्स ग्लोरीफाई ब्रूटल असॉल्ट ऑन पैलेस्टीनियन इन व्हाट्सएप चैनल। ये जो सेटलर्स हैं ये अटैक्स कर रहे हैं, और इतने ये वायलेंट अटैक्स हैं कि आप इसको इमेजिन नहीं कर सकते। और साथ उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, यानी जो सेटलर्स के अपने प्लेटफॉर्म्स हैं या व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वहां पर वो एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं और ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि क्या तुमने जाकर जब हमला किया है फलस्तीनी औरतों पर, फलस्तीनी बच्चों पर। ये रिपोर्ट देखिए यूनाइटेड नेशन की, जब से ट्रंप आए जनवरी से लेकर अभी तक 40 पैलेस्टीनियन चिल्ड्रन जब वेस्ट बैंक के अंदर मारे गए। 40 पैलेस्टीनियन चिल्ड्रन, मर्द, औरतें, जवान, बूढ़े वो अलग हैं, जो गिरफ्तार हुए वो अलग हैं। ये 40 वो हैं जिनको शहीद किया गया है, तो उनका कसूर क्या है वैसे? और गजा में मुसलसल फिर उन्होंने जो है शहादतें हो रही हैं। तो ये बहुत ही पेनफुल सूरत हाल है। और एक एनालिसिस इस हवाले से आप देखिए, उन्होंने कहा कि ये जो सो कॉल्ड सीज फायर है, इजराइल ने 93 पैलेस्टीनियंस को गजा में शहीद किया है और 324 फलस्तीनियों को जख्मी कर दिया है। अब ये तादाद आज अगर मिलाएं तो ये 100 के करीब हो जाएगी। तो इजराइल जो है ये वही पैटर्न अप्लाई कर रहा है गजा पर जो लेबनान पर अप्लाई हुआ है। और वो क्या है? अ डॉक्ट्राइन दैट ब्लर द लाइन बिटवीन ट्रूस एंड वॉर। यानी वो सूरत हाल को एक इस तरह से बना देते हैं कि ट्रूस और वॉर के दरमियान जो लाइन है वो ब्लर हो जाती है। पता भी नहीं चलता कि ये सीज फायर है और पता भी नहीं चलता कि ये वॉर है। कहने को लेबनान में भी सीज फायर है, लेकिन रोज है वो लेबनीज मारे जा रहे हैं। कहने को गजा में भी सीज फायर है, लेकिन रोज फलस्तीनी मारे जा रहे हैं। तो ये वो माइंडसेट है, ये वो आप कह लें कि एक डर्टी पैटर्न है
कि वो वॉर और ट्रूस का फर्क ही मिटा देते हैं। ऑफिशियली वो सीज फायर होता है, लेकिन ऑन ग्राउंड वो जंग जारी होती है। तो उसका नतीजा ये होता है कि जो मुजाहरे हैं या बाकी मकासद है वो उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। अर्लियर दिस वीक जो है वो इजरायली ड्रोन्स ने सिविलियन व्हीकल्स को जब निशाना बनाया और बताया कि ये इसमें हमास के कमांडर जा रहे थे। बाद में पता चला उसमें 7 फलस्तीनी बच्चे थे, 2 औरतें थी और 2 मर्द थे। 11 फलस्तीनी का ये इसमें हमास के लोग जा रहे थे। तो अरब लीग के जो चीफ है वो सामने आए हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट मिडिल ईस्ट में है और ईरान के मौकफ को अब यहां पर आगे बढ़ाया जा रहा है। अरब लीग चीफ एक्सपोजेस सीक्रेट यूएस डील शील्डिंग इजराइल न्यूक्स। अब देखिए ये कैसे एक्सपोज कर रहे हैं, इनके पास वो इंफॉर्मेशन कैसे आई है कि वहां पर ये डील एग्जिस्ट करती है। तो वो असल में ईरान के पास वो डॉक्यूमेंट्स थे। अब वो क्या उन्होंने इनको दिए हैं या क्या हुआ है ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अरब लीग अब कंफर्मेशन के साथ ये बयान जारी कर रही है। ज़ाहिर है अरब लीग का चीफ जो है वो अरब जो बड़े कंट्रीज हैं उनकी मर्जी के बगैर तो ये बयान जारी नहीं कर रहा कि अमेरिका ने हमें धोखा दिया, अरब वर्ल्ड को धोखा दिया है। और साथ उन्होंने ये एविडेंस रखा है कि एक सीक्रेट इनकी डील है कि कैसे इजराइल के जो न्यूक्लियर है उसको प्रोटेक्ट करना है। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन ने मिसलीड किया है अरब वर्ल्ड को ऑन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। वो हमें ये कहते रहे कि हम इजराइल को डिसआर्म करेंगे न्यूक्लियर के हवाले से, लेकिन अब हमारे सामने ये सीक्रेट आ गया है कि यूएस और इजराइल का एक मुआहिदा है जिसमें हर सूरत अमेरिका जो इजराइल का अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको प्रोटेक्ट करेगा। यानी हमें वो कहते रहे कि हम इजराइल को मनाएंगे और डिसआर्म करेंगे इजराइल को, लेकिन असल में वो वहां पर मुआहिदा करके बैठे हुए, तो हमें धोखा दिया गया। अरब लीग चीफ ने यह बताया कि एक सीक्रेट एग्रीमेंट है बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल, जिसके अंदर वाशिंगटन ने इजराइल से यह अहद लिया हुआ है कि वो कभी अनाउंस नहीं करेगा। यानी इजराइल खुद से कभी अनाउंस नहीं करेगा, क्योंकि अनाउंस कर देगा तो फिर प्रेशर अमेरिका पर आएगा, ठीक है ना। तो वो कभी भी नहीं कहेगा कि हमारे पास है। ये अमेरिका ने अहद लिया हुआ है इजराइल से, चाहे जितनी भी सेंचुरीज गुजर जाए, तो इजराइल अपना मुंह नहीं खोलेगा कि हमारे पास ये न्यूक्लियर है, ठीक है। परमानेंट सिक्रेसी ये इजराइल रखेगा। उसके बदले में अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका जो है वो हर उस इकदाम को वीटो करेगा जो इनके न्यूक्लियर की इंस्पेक्शन या डिसआर्मामेंट के हवाले से हो, या फिर एनपीटी साइन करने के हवाले से अगर कोई प्रेशर आता है तो अमेरिका उसको रोकेगा। इसमें इजराइल प्लेज नेवर टू स्पीक, यानी एक ये भी था ना कि इजराइल डिक्लेयर कर सकता है जैसे बाकी मुल्क है, उन्होंने भी तो डिक्लेयर किया हुआ है कि हमारे पास न्यूक्लियर है, लेकिन अगर इजराइल डिक्लेयर कर देता है तो फिर तो बात वाज़ेह हो जाएगी और अमेरिका फिर किस मुंह से अरब को कहेगा कि नहीं उसके पास तो है ही नहीं। जब इजराइल अनाउंसिंग कर देगा तो अरबों के साथ मामला कैसे चलेंगे। सो ये बात हो गई। नो मैटर हाउ मेनी सेंचुरीज पास, चाहे जितनी सदियां गुजर जाएं, व्हाइल अमेरिका इन टर्न टू प्रॉमिस टू रिमेन साइलेंट, और बदले में अमेरिका क्या करेगा, खामोश रहेगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इस मामले में अमेरिका जो वो खामोश हो जाएगा। ये आप देखिए अरब लीग चीफ एक्यूज्ड वाशिंगटन कि उन्होंने डिसीव किया है अरब नेशंस को, धोखा दिया है हमें। और उन्होंने फिर एक और बात बताई है कि कायरो मिस्र के अंदर ये मीटिंग हुई थी अरब वर्ल्ड की अमेरिका के साथ, जिसमें अमेरिका ने मिस्र को यह कहा कि वो एनपीटी को साइन कर ले, और एनपीटी को साइन मिस्र कर ले, और इसके बदले में अमेरिका ये यकीन दहानी करवाता है कि वो इजराइल को प्रेशराइज करेगा कि वो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की तरफ जाए। तो ये भी हो चुका है और उन्होंने कहा कि हमें ये डिसीव किया गया और धोखा दिया गया। यूएस प्रोटेक्ट्स इजरायली न्यूक्लियर वेपन्स, और ना सिर्फ यूएस बल्कि ये शील्डेड है बाय द डोमिनेंट मिलिट्री एंड पॉलिटिकल पोल जिन्होंने सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद दुनिया पर रूल किया है, यानी बर्तानिया और ये सारी ताकतें